प्रातः काल बेला में बढ़िया बढ़िया जवाब गीत खंड गीत हो रहे हैं। बिल्कुल। हे रावण महाराज, तुम तो लड़ैया नए नए हो, मगर वो लड़ैया नए नहीं हैं। अच्छा, रावण नया नया लड़ने वाला था, उसकी शुरुआत थी कि हिस्ट्री, पहले रावण की हिस्ट्री पढ़ो। जबकि रावण भगवान राम के दादा से, परदादा से, पिताजी से सबसे लड़ के आया था। सोचो, और कह रहे हैं कि तुम लड़ैया नए नए हो। पता नहीं क्या क्या लाने जोड़ी हैं। हाँ, और तुम हरैया नए नए हो, तुम तो नया नया हरण करके लाए हो। इतनी विचित्र लाइनें लिख कौन रहा है? वही लिख रहा है, वही लिख रहे हैं। तुम तो लिखैया नए नए। वो हरैया हरण करने वाला नया नया है। सबसे पहले लाया वेदवती को, फिर इसके बाद माता जानकी की सास यानी माँ कौशल्या का हरण किया। आप बताओ। फिर बाद में सीता जी का हरण किया। अच्छा, वो हरैया नया नया है। ये तो गाँव मरेगा नहीं, इनको उठा ले जाते। बड़ी विचित्र लाइनें लिख रहे हो। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। किडनैपिंग क्या धंधा रहा है। टुकड़ा बड़ा अच्छा आया है। कौन सा? कि पनिया के जहाज से पलकनिया लैले अइहा, पलकनिया लैला अइहा, पिया लैले अइहा हो, पिया ले ले अइहा हो, सिंदूरवा तो बंगाल से, पिया ले ले अइहा हो, ए सिंदूरवा तो बंगाल से, पिया ले अइहा हो, सिंदूरवा तो बंगाल से, पिया ले अइहा हो, सिंदूरवा तो बंगाल से। पत्नी फोन कर रही है। अच्छा। और कह रही कि स्वामी 2-3 बार गैप हो गया, आप करवा चौथ पे नहीं आए। अच्छा, ओफो, जाना चाहिए इस बार। फिर कह रहे हैं कि महाराज बहुत खर्चा हो जाता है। कभी कभी कैसी बातें करने लगते हो आप। कभी कभी ये घर की बातें यहाँ बताने लगते। हाँ, लेकिन यहाँ बतानी नहीं चाहिए। इधर पत्नी अफसोस भी कर रही है कि 2-3 बार करवा चौथ पर आप आ नहीं पाए। फिर कह रही है करवा चौथ पे स्वामी तुम अइहा चाहे ना अइहा, आना चाहे नहीं आना, लेकिन उखाड़ के अइहा हो, उखाड़ के अइहा हो, हाँ उखाड़ के अइहा हो, झंडा पापी पाकिस्तान के। करवा चौथ पे आना चाहे ना आना, लेकिन पाकिस्तान का झंडा उखाड़ के जरूर आना। झंडा वही लगा, डंडा लेके आना। फिर उनकी माताजी ने कहा कि बिटिया हम भी बात करेंगे अपने बेटे से। तो कहा बेटा तुम गाड़ के अइया हो झंडा अपने हिंदुस्तान के। बहन ने कह दिया कि बिगाड़ के अइया हो नक्शा उस पाकिस्तान के।
ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कोशिश सुनिएगा। अब देखिए, जब उसने बात सुनी अपने माँ, अपनी पत्नी और बहन की, हाँ। तो वो वीर सैनिक, वो नौजवान कहने क्या लगा? क्या कहने लगा? कसम माई दूध की तोहरे, कहने लगा वो जवान, क्या? कसम माई दूध की तोरे, कबहू ना लजइबे, हाँ कबहू ना लजइबे, मगर उजारे के अइबा हो। कहने लगा, मगर उजारे के अइबा हो, बाग उसके हम गुमान के। वो पाकिस्तान जो मन में गुमान भरे बैठा है, मगर उजारे के अइबा हो, बाग उसके हम गुमान के। उतार के आएगा हो, बाग उसके हम गुमान के। उतार के आएगा हो, बाग उसके हम गुमान के। और कहा, बहना सुनो, रोली राखी चंदन की, रोली राखी चंदन की, शान ना घटइबे बहना, शान ना घटइबे, मगर मार के अइबा हो, मगर मार के अइबा हो, बहन पापी हम शैतान को। वो पापी दुश्मन पाकिस्तान जो हमारे देश पर नजरें गड़ाए बैठा है, मगर मार के अइबा हो, बहन पापी शैतान को। मगर मार के आएगा हो, बहन बापे पाकिस्तान के। बहन मार के आएगा हो, बहन बापे शैतान के। मगर मार के अइबा हो, बहन पापी हुई शैतान के। मार के अइबा हो, बहन पापी हुई शैतान के। बोलिए भारत माता की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। एक गीत आपने और दिया है, अच्छा, बड़ा अच्छा गीत आया है। बढ़िया। गीत कह रहा है, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? और ये हमारे भैया HS दहोलिया जी, आपकी तरफ से 51 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है, हाँ। धन्यवाद है। गीत आया, ओ खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। बढ़िया गीत आया है। बहुत बढ़िया। भगवान के दरबार में जाकर के भक्त कह रहा है, क्या? रंजीत भैया, भक्त कह रहा है परमात्मा, हाँ। तुम्हारे
हाथ के पुतले जले और दफनाए जाते। भक्त कह रहा है परमात्मा जो पुतले तुम बनाते हो वो पुतले जलते भी हैं, दफनाए भी जाते हैं, लेकिन हमारे हाथ के पुतले सदा अपनाए जाते। इधर देखिए भैया, हाँ देख लो भैया, देखो भैया, देखो रंजीत भैया, देखो काम है तुम पे। गाना आपका बहुत अच्छा है। भक्त भगवान से कह रहा है हाँ कि आपके बनाए हुए पुतले वो जलते भी हैं, दफनाए भी जाते हैं, लेकिन मैं जो पुतले बनाता हूँ उनको ये सारे लोग पूजते हैं, अपनाते हैं। हाँ मैं एक बात पूछना चाहूंगी आपसे, ये जो पुतला है जिसको भगवान ने बनाया है, अच्छा ये भगवान के पुतले बनाता कि भगवान की मूर्तियां बनाता है? सोचो, पुतले नहीं, पुतले और मूर्ति में बहुत अंतर है। और का ऐसे थोड़ी। जैसे अभी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो जिसने वो मूर्ति ला करके दी है वो मूर्ति बनाई है, भगवान का पुतला नहीं बनाया उसने। समझो भैया, ये सब छोटी छोटी बातें समझाओ पड़ती है। अब फिर आप कह रहे हैं कि भक्त कह रहा है भगवान से कि हम दोनों बराबर के कारीगर कहे जाते हैं। अच्छा, जितने बड़े कारीगर आप हो भगवान उतने बड़े हम भी कारीगर हैं। अगर बराबर के कारीगर हैं दोनों तो वो परमात्मा इंसान में जान डाल देता है, ये इंसान किसी में जान डाल के दिखाए तब तो हम माने कि बराबर की कारीगरी है। और का तब समझे। विज्ञान भी काफी कुछ खोज कर चुका है, लेकिन अभी भी ये नहीं पता लगा पाया कि आखिर ये जो जान निकलती है वो जाती कहाँ है। सब कुछ बना सकता है लेकिन उसके अंदर जान नहीं डाल सकता। इसलिए इंसान है, भगवान भगवान है। लेकिन ठीक है, आपका गीत है, अच्छी बात है। अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं उस भक्त से, सुनिए। भगवान ने कहा क्या? ओ कि हमारे हाथ से इंसान ही प्रगटाए जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हम कभी पुतला नहीं बनाते, हम तो इंसान बनाते हैं। कहने लगे भगवान, क्या? हमारे हाथ से इंसान ही प्रगटाए जाते हैं, लेकिन मगर इंसान से पुतले बने जलवाए जाते हैं। हमारे हाथ से पुतले बनाए प्रगटाए जाते हैं। मगर इंसान से बने पुतले जलवाए जाते हैं। जैसे हर साल रावण का पुतला बनाया जाता है, रावण का पुतला बनाया जाता है, उसको जलाया भी जाता है। खाली वो पुतला है बस। सुनना सुनना। मगर इंसान से पुतले बने जलवाए जाते हैं, तो हमारे हाथ से इंसान ही प्रगटाए जाते हैं। हमारे हाथ से इंसान बनाए प्रगटाए जाते हैं। और ये 101 मुद्राएं ये बिटिया छवि श्रीवास्तव
और ऋषि श्रीवास्तव, रानी श्रीवास्तव, आप सभी की तरफ से ये बहुमूल्य 101 मुद्राओं का स्नेह आया है। बाबा आप सभी का कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहे। धन्यवाद है। भगवान ने कहा क्या तो करे दुष्कर्म ये मानव तो क्यों अफसोस होता है। करे दुष्कर्म ये मानव तो क्यों अफसोस होता है। क्यों भैया जी, क्यों अफसोस होता है। क्यों? और ये हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, हमारे अमित भैया, आप यहीं दऊ से हैं और आपकी तरफ से 101 मुद्राओं का स्नेह आया है। डॉक्टर साहब को धन्यवाद दे रही हूँ। साधुवाद सुनिएगा। सुनिए। तो करे दुष्कर्म ये मानो तो क्यों अफसोस होता है। तो दूध चलनी में दुहता कर्म को अरे दोष देता है। परम को दोष देता है। ये हमारे आदरणीय श्री भोला मिस्त्री जी, दऊ निवासी, आपकी तरफ से 111 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। मिस्त्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, सुनना सुनना। तो दूध अरे चलनी में दुहता कर्म को दोष देता है। तो कहने लगे भगवान क्या है ये इंसान ही भगवान जो पुजवाए जाते हैं। मगर इंसान से पुतले बने जलवाए जाते हैं। इंसान से बदले बनाए जलवाए जाते हैं। कहने लगे परमात्मा क्या? ऐ मानो तू मुझे दोष तो दे रहा है हाँ। कि तुम हमारे बनाए हुए घर में रहते हो, हमारे बनाए हुए घर का किराया दे दो, हाँ। तमाम प्रकार की बातें। तो परमात्मा ने कहा क्या कि अगर जो खोट है दिल में भला सुख कैसे पाएगा। अगर तेरे दिल में खोट है तो चाहे कुछ भी कर ले तू सुख नहीं पा पाएगा। सही। तो रहे अरे 9 मास तक उसका नहीं कर्जा चुकाएगा। तू कह रहा कि मेरे बनाए हुए घर में रहते हो, उसका किराया दे दो। अरे तू भी तो 9 मास तक उस घर में रहता है, क्या तू उसका किराया दे सकता है। तो कहा भगवान ने कि तभी तो लोग ऐसे दुनिया से ठुकराए जाते हैं। मगर इंसान से पुतले बने जलवाए जाते हैं। मगर इंसान से पुतले बनाए जलवाए जाते हैं। एक टुकड़ा और देखें आप लोग। तो जन्म मैंने दिया उसको, मैंने इंसान का निर्माण तो किया है, मैंने इंसान को जन्म तो दिया है, लेकिन जन्म अरे मैंने दिया उसको नहीं कोई ऐब डाला है।
भगवान कोई व्यक्ति के अंदर कोई दोष नहीं डालता, कोई ऐब नहीं डालता है। हाँ तो कह रहे हैं क्या? अरे मगर माया में जब भटका तो कर गया काम काला है। यही इंसान माया में भटक जाता है, भ्रम पड़ जाता है। हाँ। तो तो कि करे सत्कर्म जो इंसान नहीं बिसराए जाते हैं। जो अच्छे कर्म करता है लोग उनको मरने के बाद भी याद करते हैं, हाँ। वो बिसराए नहीं जाते हैं। तो मगर इंसान से, अरे मगर इंसान से पुतले बने जलवाए जाते हैं। मगर इंसान से पुतले बने जलवाए जाते हैं। अरे जलवाए जाते हैं, हाँ जलवाए जाते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। धन्यवाद है। और प्रातः काल की बेला हो गई है। और कार्यक्रम भी हाँ धीरे धीरे अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल। एक गीत मेरी ओर से सुनिएगा आप लोग। सुनिए सुनिए भैया। सुनो भाई। गोपाल भैया, हाँ, आपके कहने के अनुसार ही हम कलाकार उसी प्रकार कार्य कर रहे थे और समय से ही कार्यक्रम का शुभारंभ भी हो गया था। तो आप स्वयं में समझदार हैं। बिल्कुल, आपको धूप ज्यादा होने लगती है। सही। सुनिएगा, प्रयास है मेरी ओर से। सुनिए। फिल्म वाले गा रहे हैं क्या गा रहे हैं फिल्म वाले? कि कभी बेखुदी तो कभी इंतजार। होती है यार, आंखों में नींदें ना दिल में करार, आंखों में नींदें ना दिल में करार। मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार, मोहब्बत में क्या चीज होती है यार, मोहब्बत में क्या चीज होती है यार। अब देखिए आज के दौर में भैया श्री चंद्रशेखर वाथम जी आपकी ओर से 51 मुद्राओं का आशीर्वाद है। भैया को धन्यवाद है मेरी ओर से। आज के दौर में हमारे समाज में एक चीज आप लोग देख रहे हैं क्या? और जिससे लगभग हर व्यक्ति परेशान भी है। हाँ, यह तो बात है। वो है क्या? कि मार बुरी मार ये महंगाई बढ़ रही,
महंगाई कैसे बढ़ रही है? कैसे? मार बुरी मार ये महंगाई बढ़ रही, एक एक सीढ़ी रोज ऊपर चढ़ रही। दादा दादा के एक एक सीढ़ी रोज ऊपर चढ़ रही। इस महंगाई के दौर में अरे नौकरी न चाकरी न दम निकल रही, नौकरी न चाकरी न दम निकल रही। जहां देखो वहां अब मशीन चल रही। जहां 100 मजदूर काम करते थे वहां एक अकेली मशीन काम कर रही है। सोचो होगा क्या? सही सही बात। तो नौकरी न चाकरी न दम निकल रही, जहां देखो वहां अब मशीन चल रही। तो अब अपना ही पेट ना पले, अब अपना ही पेट ना पले, भले लोग सोचें कि कैसे घर चले। क्यों? तनख्वाह मिले उतनी आज के दौर में, तनख्वाह मिले उतनी आज जितना तनख्वाह, तनख्वाह मिले उतनी आज जितना तनख्वाह। इस महंगाई डायन ने क्या दिन दिखाए। और महंगाई कैसी है भैया? कैसे? के 20 का है पानी और 10 की है चाय। अंकुर समझाओ। तो 20 का है पानी और 10 की है चाय। महंगाई डायन ने क्या दिन दिखाए। तनख्वाह मिले उतनी आज जितना तनख्वाह, महंगाई डायन ने क्या दिन दिखाए। एक चीज और आप लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बात वही है लेकिन हल्का सा परिवर्तन हो गया, महंगी हो गई। क्या? नमक में भी चमक, क्या बात? नमक में भी चमक आ गई। पहले के लोग ढेले वाला नमक खा लेते थे लेकिन कुछ नहीं होता था। लेकिन अब आयोडीन वाला नमक लीजिए। वो भी बुद्धि विकास के लिए। तो नमक में भी चमक भाव भाजी के बढ़े, नमक में भी चमक भाव भाजी के बढ़े। तो मिल रहे शोरूम में अब माटी के घड़े। जो घड़ा 40 रुपए में मिलता था, मात्र एक टोटी लगा दी 100 रुपए का हो गया। 100 रुपए का खड़ा। केवल टोटी का कमाल है बस। बस। तो नमक में भी चमक भाव भाजी के बढ़े, मिल रहे शोरूम में अब माटी के घड़े। और अब तो कद्दू दद्दू संग कटहल के खड़े। पहले कोई कद्दू को पूछता नहीं था, लेकिन आज जिस भाव में कटहल बिक रहा है उसी भाव में कद्दू बिक रहा है। अब तो कद्दू दद्दू संग कटहल के खड़े, कौन जाने किसका भाव ऊपर कब चढ़े। तो क्यों गिर गया आदमी का मोल, अरे क्यों गिर गया आदमी का मोल। दिखती नहीं ढोल की ये पोल। और एक बात और देखने को मिल रही है, वकीलों से महंगी, गोपाल भैया, वकीलों से महंगी हुई डॉक्टर की राय। परामर्श शुल्क 800 रुपए। हड्डी विशेषज्ञ। बिल्कुल। खाली राय लेने जाइए डॉक्टर साहब की, दवा दारू दूर की बात है। राय लेने के 800 रुपए हैं।
तो वकीलों से महंगी हुई डॉक्टर की राय, इस महंगाई डायन ने क्या दिल दिखाए। महंगाई गायन ने क्या दिखाए, महंगाई गायन ने क्या दिखाए। एक बात और देखी जा रही है, क्या? गाय खड़ी भूखी अब बनी है अनाथ। गाय खड़ी भूखी अब बनी है अनाथ, और कुत्ते घूमे कार में अब मालिक के साथ। कुत्ते घूमे कार में अब मालिक के साथ। और कई लोग तो ऐसे भी हमारे समाज में कैसे? के मांग रहे रोटी दाल कई खाली हाथ। कुछ लोग मांग मांग के अपना गुजारा कर रहे हैं, कुछ लोग बेचारे खाली हाथ ही बैठे हैं। मांग रहे रोटी दाल कई खाली हाथ, और कई लोग खाली पेट सोए कई दुखी दीनानाथ। तो बिकने लगा जग में ईमान, अरे पैसा दे मान और पैसा ले जान। अब पैसा ही मान दिला रहा, पैसा ही जान ले रहा है। और तो घर में भैंस बंधी घर के बाहर है गाय। घर में भैंस बंधी घर के बाहर है गाय। महंगाई डायन ने क्या दिल दिखाए। महंगाई डायन ने क्या दिल दिखाए, महंगाई डायन ने क्या दिल दिखाए। अंतिम टुकड़ा देखें आप लोग, एक परिवर्तन देखने को और मिल रहा है। क्या? बेचारे जो जिनके भूखे बच्चे फुटपाथ पर सो जाते हैं, वो कह रहे हैं क्या कि कुछ भी कर्जा 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 कर ला। कुछ भी कर्जा 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 कर ला। खिलौने न दे सका भर पेट तो खिला। खिलौने नहीं दे सकते, कम से कम भर पेट तो खिलाओ। तो बिगड़ा महंगे दौर में, अरे बिगड़ा महंगे दौर में दुवेदी सिलसिला। आस में ही ढह गया अरमानों का किला। तो दर्द है बड़े होते ना कम, अरे किससे कहो तुम और किससे कहे हम। क्या समस्या गरीबी राखी करे क्या उपाय। समस्या गरीबी राखी करे क्या उपाय। इस महंगाई डायन ने क्या दिल दिखाए। महंगाई डायन ने क्या दिल दिखाए, महंगाई डायन ने क्या दिल दिखाए। इस महंगाई डायन ने क्या दिल दिखाए। महंगाई डायन ने क्या दिल महाराज की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। जय हो। और चूंकि हाँ
मां शारदे के चरणों से कार्यक्रम शुभारंभ होता है बिल्कुल। और विराम मां भारती के चरणों में होता है। हाँ और वैसे भी कार्यक्रम मेरी ही तरफ से शुरू हुआ था, हाँ बिल्कुल। तो पूर्ण विराम तो उधर से होना है। अच्छा उधर धीरे रे क्या बात? क्या बात? तेरा एक तर्ज आई थी, कौन सी? तो जब भी जी जाए नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। अभिमानी फूलता रहा अभिमान के ऊपर, बम फेंकता था बैठ के विमान के ऊपर। कायम ना रह सका अपनी जुबान के ऊपर, कायम ना रह सका अपनी जुबान के ऊपर। सबकी नजर थी इंद्रा के फरमान के ऊपर। सबके नजर से इंद्रा के फरमान के ऊपर। सबके नजर से इंद्रा से फरमान के ऊपर। शैतान चढ़ गया था उस शैतान के ऊपर, रहने को चाहता था आसमान के ऊपर। बरसाने लगा आग खुद कुरान के ऊपर, सब थूकते थे जनरल अहिया खान के ऊपर। जब थूकते थे जनरल अहिया खान के ऊपर। जब थूकते थे जनरल अहिया खान के ऊपर। लेकिन ये भारत देश, भारत देश जहाँ पर वीरों की, देशभक्तों की, महापुरुषों की, हाँ वीरांगनाओं की कोई कमी नहीं रही है। सही सही। भैया श्री करण प्रजापति जी, आपकी तरफ से 100 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। धन्यवाद है मेरी ओर से आपको, धन्यवाद है। सुनना भैया, सुनिए। सरहद पे जंग की ज्वाला को जला देते हैं लोग। सरहद पे जंग की ज्वाला को जला देते हैं लोग। खून को पानी समझ करके बहा देते हैं लोग। खून को पानी समझ करके बहा देते हैं लोग। खून को पानी समझ करके बहा देते हैं लोग। तमाम वीर और तमाम वीरांगनाएं हमारे भारत देश में हुई हैं। हुए हैं। जैसे जैसे याद करिए कहानी नहीं ज्यादा पुरानी, लड़ी अंग्रेजों से जो जमकर ऐसी मर्दानी। कौन?
पीठ रण में ना दिखाई, सीने पे गोली खाई, तो विश्व ये जानता है नाम लक्ष्मी बाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन पर पूरे देश को तो गर्व होता ही है, लेकिन खास तौर से हमारे बुंदेलखंड को, और चूंकि जब भी इतिहास में उनका नाम लिया जाता है, चाहे वो लक्ष्मीबाई हो चाहे झलकारी बाई हो, नाम सुन श्रद्धा से सर अपना झुका लेते हैं लोग, वतन के वास्ते सर अपना कटा देते हैं लोग, वतन के वास्ते सर अपना कटा देते हैं लोग, वतन के वास्ते सर अपना कटा देते हैं लोग। एक उदाहरण आपके ही क्षेत्र से दे रही हूँ। कौन? भाव पर भाव देके, घाव पर घाव देके, तो कहा करता था वो हरदम मूछ पे ताव देके। कौन? और क्या कहा करता था? ये बदला लूंगा मैं, ना जुल्म सहूंगा मैं, तो नाम आजाद है, आजाद ही रहूंगा मैं। जिला उन्नाव बदरका के रहने वाले पंडित चंद्रशेखर आजाद तो कहना है, उनकी कुर्बानियों को कैसे भुला देते हैं लोग, वतन के वास्ते सर अपना कटा देते हैं लोग, वतन के वास्ते सर अपना कटा देते हैं लोग, वतन के वास्ते सर अपना कटा देते हैं लोग। अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। एक और महापुरुष देशभक्ति उन्होंने कहा, क्या? ऐ मेरे भारत के नौजवानों, वो सरफरोश बनो, ना परामोश बनो, अगर बनना है तो सुभाष चंद्र बोस बनो। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, क्या? बात बुनियादी दूंगा, हो गया आदि दूंगा, अरे तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा था उनका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कफन तिरंगे को कुछ अपना बना लेते हैं लोग, वतन के वास्ते सर अपना कटा देते हैं लोग, वतन के वास्ते सर अपना कटा देते हैं लोग, वतन के वास्ते सर अपना कटा देते हैं लोग, वतन के वास्ते सर अपना कटा देते हैं लोग, कटा देते हैं लोग। बोलिए भारत माता की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोलो राम राजा सरकार की जय हो। बोले बालाजी महाराज की जय हो। बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो। बोलो अपने अपने गुरु भगवान की जय हो। बोलो सरस्वती मैया की जय हो। बोलो गवैया और सुनवैया की जय हो। बोलो कीर्तन करवैया की जय हो। बोल सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद है।